Hello बच्चों, let's see the question. So the question says for KH, Henry's constant which are correct. Option A, KH is characteristic constant for a given gas solvent system. Option B, higher the value of KH, lower is solubility of gas for a given partial pressure of gas. Option C, KH has temperature dependence. Option D, KH increases with temperature. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है कि आपको पता है हेनरीज लॉ से हमको हेनरीज कांस्टेंट मिलता है केएच। सो उस हेनरीज कांस्टेंट के बारे में यहाँ पे चार स्टेटमेंट गिवन है, हमको चूज करना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हेनरीज लॉ। अभी देखिए हेनरीज लॉ क्या है। हेनरीज लॉ जो है वो किसी लिक्विड सॉल्वेंट में गैस के सॉल्युबिलिटी के बारे में है। तो अगर मान लीजिए ये हमारा नीचे सॉल्वेंट है और इसमें सी अमाउंट गैस जो है वो डिसॉल्व है, तो यहाँ पे जो आपका लिक्विड सॉल्वेंट है उसका यहाँ पे जो वेपर रहेगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वेपर रहेगा, तो इसका प्रेशर हम मान रहे हैं P। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ ये जो वेपर प्रेशर होगा या फिर जो वेपर का प्रेशर P होगा, ये जो अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पे आएगा आपका KH। सो आपको क्या मिलेगा, पार्शियल प्रेशर P इज इक्वल टू KH इंटू C। अभी देखिए जो ऑप्शंस हमारे पास है, पहला ऑप्शन क्या है, KH इज ए कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट फॉर ए गिवन गैस सॉल्वेंट सिस्टम। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट फॉर गैस सॉल्वेंट में आपका क्या डिसॉल्व है, गैस। सो जो सिस्टम आपका होगा वो क्या होगा, गैस सॉल्वेंट सिस्टम होगा। सो कांस्टेंट फॉर ए गैस सॉल्वेंट सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो पहला ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अभी दूसरा ऑप्शन में क्या बोला है, हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस फॉर ए गिवन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो P हमारा है पार्शियल प्रेशर, इसको हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट होगा इसका मतलब क्या, आपका KH इंटू सी ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर आपको KH इंटू सी इसका वैल्यू कांस्टेंट रखना होगा, तो अगर आप KH को इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको जो अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व है वो घटेगा। तो अगर अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व आपका घटेगा तो ऑब्वियसली गैस का सॉल्युबिलिटी जो है वो घटेगा। सो विथ इंक्रीजिंग KH amount of soluble gas decreases फॉर किसके लिए, फॉर ए गिवन पार्शियल प्रेशर, फॉर ए गिवन पार्शियल प्रेशर। अभी दूसरा देखिए यहाँ पे क्या होगा, सी और तो बी वाला भी हमारा सही हो गया। सी और डी में क्या है, केएच हैज टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड केएच इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो ये आपका सही है, केएच जो है वो टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। केएच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड आपका अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो केएच भी बढ़ेगा विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर केएच इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या होगा, आपका जो ऑप्शन सी और डी है ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ए बी सी डी चारों जो ऑप्शन है वो हमने देखा करेक्ट है। सो करेक्ट स्टेटमेंट अगर हम समराइज करेंगे तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास होगा ए बी सी और डी, ये चारों को चारे आपका करेक्ट हो जाएगा। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन
D. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.